भारतीय नौसेना ने सोमवार को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस माहे को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नौसेना ने आईएनएस माहे की कमीशनिंग आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में हुई। आईएनएस माहे को बेड़े में शामिल करने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हो गया है। बता दें कि आईएनएस माहे को दुश्मन की पनडुब्बियों का काल कहा जाता है। माहे के कमीशन होने से कम पानी में लड़ने वाले देसी जहाजों की एक नई पीढ़ी का आगमन हुआ है, जो फुर्तीले, तेज और पक्के इरादे वाले भारतीय होंगे। 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री के साथ माहे क्लास युद्धपोत के डिजाइन, निर्माण और एकीकरण में भारत की बढ़ती महारत को दिखाता है। यह पश्चिमी समुद्र तट पर एक साइलेंट हंटर के तौर पर काम करेगा, जो आत्मनिर्भरता से चलेगा और भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित होगा। क्या है आईएनएस माहे की खूबियां? माहे क्लास के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस माहे को मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में कमीशन किया गया है। इस युद्धपोत को दुश्मन की पनडुब्बियों का दुश्मन माना जा रहा है। 78 मीटर लंबा ये जंगी बेड़ा मॉडर्न सोनार सिस्टम से लैस है और दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा करके उन्हें बर्बाद करने में इसे महारत हासिल है। ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। 80% स्वदेशी तकनीक से बना आईएनएस माहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट कैटेगरी का पहला युद्धपोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड में किया गया है। ये जहाज उथले समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उनकी निगरानी और हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। आईएनएस माहे के कमीशनिंग पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, सबसे पहले माहे के कमांडिंग ऑफिसर, अधिकारियों और जवानों और इस समारोह में शामिल सभी लोगों को इतनी अच्छी व्यवस्था और उत्कृष्ट समारोह के लिए बधाई। भारतीय नौसेना के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से पहले आईएनएस माहे के कमीशनिंग समारोह में उपस्थित होना बेहद गर्व और सम्मान की गहरी भावना है। आज केवल समारोह नहीं है, यह न केवल युद्ध के समुद्री क्रम में एक शक्तिशाली नए मंच को शामिल करने का प्रतीक है, बल्कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ जटिल लड़ाकू विमानों को डिजाइन करने, निर्माण करने और तैनात करने की हमारे देश की बढ़ती क्षमता की भी पुष्टि करता है, जिसका नाम भारत की समुद्री विरासत के प्रतीक ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर रखा गया है। यह जहाज नवाचार और सेवा की भावना का प्रतीक है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, माहे के कमीशन होने से समुद्र के निकट प्रभुत्व सुनिश्चित करने, तटीय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने और हमारे तटीय क्षेत्रों के विशाल विस्तार में हमारी समुद्री हितों की रक्षा करने की भारतीय नौसेना की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आईएनएस माहे की कमीशनिंग नेवी के बिल्डर्स नेवी में दृढ़ परिवर्तन की पुष्टि करती है, जो अपने स्वयं के लड़ाकू प्लेटफॉर्मों को डिजाइन, निर्माण और रखरखाव करती है। आज नौसेना के पूंजी अधिग्रहण के 75% से अधिक प्लेटफॉर्म स्वदेशी रूप से प्राप्त किए जाते हैं। युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लेकर उच्च सोनार और हथियार प्रणालियों तक भारतीय शिपयार्ड, सार्वजनिक और निजी, हमारे देश के औद्योगिक और तकनीकी प्रभुत्व के जीवित प्रमाण के रूप में खड़े हैं। Today I am reminded that the strength of armed forces lies in synergy. The sea, land and the skies form a single continuum of national security. And together the Army, Navy and Air Force form the trinity of India's strategic strength. In this age of multi-domain operations, our ability to act in concert from the depths of ocean to the highest frontier will determine the security and influence of our republic. We are an operation line in every domain, from Ladakh to the Indian Ocean, from information warfare to joint logistics. Ops Sindoor was an apt example towards that synergy. The Indian Army too has launched a series of initiatives under our overall umbrella of a decade of transformation in which jointness and integration is an important pillar.